हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं और आई विश कि आप लोगों को समझ में आए। और आप लोगों ने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा। बेसिक्स तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे और जिनकी बेसिक अच्छी नहीं होगी वो आप लोग मेरे क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख सकते हैं, जो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th की। और जो भी क्वेश्चन मैं डील करूंगा वो आपको, जो भी क्वेश्चन डील करेंगे वो आपको या तो एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस होंगे या नहीं तो कुछ क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल से कलेक्ट करके दिए रहेंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक्स से। बेसिक्स मतलब स्टार्टिंग थ्योरी वाइज स्टार्ट करेंगे और साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलते हैं, आज मैं स्टार्ट करता हूं। आप लोगों को क्लास 10th में स्टार्ट ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है। स्टार्टिंग है डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। मतलब कोई भी प्लेन में, ये प्लेन है, इस प्लेन पे दो पॉइंट दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। तो उससे रिलेटेड पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है कि कैसे निकाला जाता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो चलिए मानते हैं दो पॉइंट, मैंने एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया है जिसमें ये एक्स एक्सिस हो गया और दूसरा वाई एक्सिस हो गया। मैं इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो पॉइंट ले रहा हूं, एक पॉइंट ले लिए ए और दूसरा पॉइंट ले लिए बी। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 और बी का पॉइंट मान लेते हैं, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और y2। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि इस दोनों बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, इस दोनों बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए चलिए क्या करना पड़ेगा। पहले इन दोनों पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लेंथ डालेंगे और वाई एक्सिस पे भी क्या करेंगे, दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर हम अल्टीट्यूड डाल रहे हैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए से, और पॉइंट बी से भी हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ये देखिए एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और ये वाई एक्सिस पे। तो ये मान लेते हैं ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे एम पे मीट कर रहा है और पॉइंट बी का एन पे। अब यहां देखिए एम जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस है, ये एक्स वाई डिस्टेंस हो गया। x1 हो गया आपका, x1 क्या है, OM। ठीक है, उसी तरह ये ON क्या है, वह x2 डिस्टेंस है b कोऑर्डिनेट का। तो ये x2 कहां से कहां तक है, O से n तक का डिस्टेंस क्या हो गया, x2। तो यहां x1 क्या है, OM है, तो x2 क्या है, x2 है ON। ठीक है, तो दोनों से अगर मुझे mn निकालना होगा तो mn कैसे निकालेंगे, mn अगर निकालना होगा तो ON माइनस OM, मतलब ON माइनस OM करेंगे तो ये आपको mn निकल जाएगा। तो ON क्या है, x2 और OM क्या है, माइनस x1। ठीक है, अब ये हम निकाल दिए। अब यहां से क्या करेंगे, a से वाई पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हम डालेंगे और पॉइंट बी से भी क्या करेंगे, वाई पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए 90 डिग्री यहां बनाता है, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये मान लेते हैं ये पॉइंट पी पे और ये पॉइंट क्यू पे जाके मीट कर रहा है। चलिए इसको थोड़ा हम आगे बी एन लाइन पे भी इसको हम आगे बढ़ा करके ये पॉइंट सी पे मीट कर रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां ओपी क्या हो गया, ओपी हो गया वाई कोऑर्डिनेट का y1 डिस्टेंस, मतलब ओपी आपका y1 हो गया और ओक्यू क्या हो गया, y2, आपका यहां से यहां तक y2 हो गया। मतलब यहां देखिए y1 आपका क्या हो गया, y1 इक्वल टू हो जाएगा आपका ओपी। ठीक है, और y2 क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा OQ। और OP क्या है, आपका OP
एनसी के इक्वल है। ओपी किसके बराबर है? एन और सी के इक्वल है, क्योंकि ये सब क्या है, एक दूसरे के ये पैरेलल है। ठीक है, अब यहां देखेंगे हमें क्या निकालना है, पी क्यू। अब यहां इससे हम पी क्यू निकालते हैं, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू आपका इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओपी, ओ क्यू माइनस ओपी। ओ क्यू क्या है यहाँ पे y2 है और ओपी क्या है y1, तो पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया y2 माइनस y1। अब यहां देखिए कि पी क्यू किसके इक्वल है, बीसी के, मतलब बीसी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्या होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब ये कुछ लेंस मैंने ये साइड निकाल दिया, तो मतलब ये बीसी साइड निकल गया। अब एसी भी देखिए, यहाँ पे एसी क्या है, एसी किसके इक्वल है, एमएन का। यहाँ एमएन तो ऑलरेडी निकाल दिए है, यहाँ एमएन क्या है, एमएन किसके इक्वल है, एसी के। एमएन इक्वल टू एसी इक्वल टू क्या है आपका x2 माइनस x1। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब हम राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं, क्योंकि एबीसी अब ये ट्रायंगल बन गया, ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या है, एंगल बी कितने पे है, एंगल बी इज 90 डिग्री। एंगल बी 90 डिग्री है, तो हमें क्या निकालना है, ए बी डिस्टेंस निकालना है। तो ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर। यहाँ इस ट्रायंगल के लिए बेस कौन सा है, एसी का स्क्वायर प्लस इसका परपेंडिकुलर हाइट क्या है, बीसी। मतलब ऑलरेडी जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला, यही है पाइथागोरस थ्योरम, और इसी पे मैंने आपको ये फॉर्मूला सेट किया है, और इसी फॉर्मूला से हम ए बी लेंथ निकाल लेंगे। तो यहाँ ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एसी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, एसी यहाँ पे क्या है देखिए x2 माइनस x1। तो यहाँ एसी क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बीसी देखिए यहाँ पे है, बीसी क्या है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका निकल गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी कैसे निकालेंगे, तो इसका हम स्क्वायर ए बी को उधर स्क्वायर उधर ले जाएंगे, तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो अगर पॉइंट ए दिया रहे और पॉइंट बी दिया रहे, उसका कोऑर्डिनेट आपको x1, एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1 y1, और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x2 y2। तो वहां फॉर्मूला ये पुट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो आ जाएगा वो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आएगा। ठीक है, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, जैसे ए बी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इसको इस फॉर्म में से भी बना सकते हैं, क्वेश्चन को इस फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं, दोनों सेम पैटर्न है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। चलिए तो कैसे इसको हम मिटाते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड आप बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि आपको दो पॉइंट्स दे दिया जाएगा, दो पॉइंट दे दिया जाएगा, आप पूछेगा कि इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं कि अगर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल टू, अभी फॉर्मूला निकला है
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या तो ये नहीं तो आप ये यूज कर सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों में से कोई फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन दिया रहेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस between the two points। इसमें पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन ले रहा है, पहला पॉइंट ले रहे हैं A 7 13 एंड B रहेगा दूसरा पॉइंट लिए हैं 10 और 9। अब मुझे इन दो पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस क्या है निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे फॉर्मूला ये याद रखिएगा। तो चलिए ये क्या है 7 क्या है ये x1 है, 13 क्या है y1 है। ये देखिए कोऑर्डिनेट ये क्या है ये x2 हो गया और 9 क्या है y2। इसको बोलते हैं एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये आप लोग को 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो चलिए आप निकालते हैं इन दोनों बीच का डिस्टेंस। फॉर्मूला ऑलरेडी पता है AB इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए पुट करते हैं x2 क्या है यहाँ पे 10 माइनस x1 क्या है 7 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पे 9 माइनस y1 क्या है 13 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 10 माइनस 7 गया 3 का होल स्क्वायर अब प्लस ये क्या जाएगा 9 माइनस 13 तो माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ देखिए कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 9 प्लस 16 25। तो क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट 25 कितना आएगा 5। मतलब ए बी इक्वल टू मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना आया 5 यूनिट लगाएंगे। या हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ यूनिट लिखना है, क्योंकि ना सेंटीमीटर में लिखा हुआ है ना मीटर में। तो हमें ऑलवेज आप लोगों को किस फॉर्म में लिखना है, जो भी आएगा डिस्टेंस उसको लास्ट में क्या लिखाएंगे इतना यूनिट का डिस्टेंस है। ये पहला फॉर्मूला था। अब दूसरे फॉर्मूला से भी आपको डिराइव करके बता देते हैं इसी फॉर्मूला को दूसरे पैटर्न से। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या था x1 माइनस x2, तो यहाँ a भी निकालते हैं इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सेम आंसर आएगा, चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ x1 कितना है यहाँ पे 7, x2 कितना है -10, 7 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 13 माइनस 9 का होल स्क्वायर। y2 क्या है यहाँ पे 9। यहाँ देखिए 7 माइनस 10 कितना आएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 4 तो 4 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये ऑलरेडी -3 का स्क्वायर तो 9 ही आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, दोनों का ऐड करेंगे 25 तो कितना आ रहा है 5 यूनिट। मतलब आप दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये पॉइंट 1 था, दूसरा पॉइंट हम देते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट में मान लेते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है A B, और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं Q और इसका पॉइंट क्या है कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -A और -B। पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस फॉलोइंग पॉइंट्स। तो चलिए फॉर्मूला तो ऑलरेडी डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद है। तो यहाँ PQ इक्वल टू क्या होगा ऑलरेडी पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना है यहाँ x2 क्या है ये देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये हो गया x2 और ये y2। ध्यान रखेंगे इतना आप माइंड में रखना है आपको। तो यहाँ देखिए x2 कितना है यहाँ -A और x1 कितना है a, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो -A और -A आ जाएगा का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए y2 क्या है -B और y1 क्या है b है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, y1 b है तो हम b लिखेंगे का होल स्क्वायर। ये देखिए -A और -A दोनों मिलके हो जाएगा
2a का होल स्क्वायर अब प्लस ये माइनस बी और माइनस बी, तो दोनों मिल जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर अब प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों में कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ गया और 4 बाहर में निकल गया। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस PQ इक्वल टू क्या आ जाएगा a स्क्वायर 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हम बताते हैं, समझ में आया ना होगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम मान लेते हैं एक पॉइंट लेते हैं R है, R का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 3 है और -4 है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेते हैं S और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 5। ठीक है, और -5 और Y का मान लेते हैं 2। ठीक है, इन दोनों बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। RS इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर x1 देखिए कि यहाँ पे है 3 और x2 क्या है -2, तो पहले तो मैंने दिया, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं तब समझ में आप लोगों को। यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं x2 माइनस x1 और इधर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगेगा वैसा कर सकते हैं। यहाँ x1 कितना है 3, x2 कितना है -5, यहाँ देखिए ऑलरेडी माइनस है, फिर क्या है -5। ये ध्यान रखेंगे, माइनस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर फंस जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। नुक्ता के हेरफेर से खुदा जुदा हो जाता है, उसी तरह मैथ में आप लोगों को हर एक पहलू को ध्यान में रखना पड़ेगा। माइनस प्लस का आप हेरफेर नहीं कीजिएगा, का होल स्क्वायर प्लस। यहाँ देखिए y1 कितना है -4 और y2 कितना है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और y2 कितना है 2 तो -2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये 3 और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ -4 और -2 तो -6 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए 8 का स्क्वायर 64 और -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, दोनों का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 100, तो स्क्वायर रूट 100 कितना आ जाएगा 10 यूनिट। मतलब RS इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब इन दो पॉइंट का डिस्टेंस कितना आया 10 यूनिट। ये हो रहे हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, अब आपको कुछ और रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। कहा जाएगा कि कोई एक पॉइंट दे देगा, एक पॉइंट दे देगा और कहेगा उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या है। तो उसमें क्या रहेगा, आपको उसमें लिख दिया जाएगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ find the distance of a point, मान ले दो पॉइंट P क्या है x y, तो इसको इसमें सुधार करते हैं। वो पॉइंट किसी फॉर्म में भी हो सकता है, पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट +-x, +-y। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम कहां से, फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब इस पॉइंट मतलब पॉइंट P है +-x और +-y का डिस्टेंस कहां से पूछ रहे हैं, ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम लोग ऑलरेडी आप लोग को पता है, 9th क्लास में पढ़े ही होंगे। एक कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों 0-0 होता है। इसका डिस्टेंस पूछ रहा है कि इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा। इसको आंख बंद करके डायरेक्ट निकाल देना है, फॉर्मूला यूज करना है कि OP इक्वल टू हो जाएगा √x² + y²। ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट हम बना सकते हैं। चलिए फॉर्मूला कैसे आता है हम बता देते हैं। अब यहाँ देखिए OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, √, ये लिखेंगे +-x, x1 हो गया और -x2 0 का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए +-y
y1 और माइनस y2 क्या है, जीरो, माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो ये क्या बच जाएगा, प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये देखिए, अगर ये प्लस एक्स होगा तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, अगर ये माइनस एक्स होगा तो ऑलरेडी क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस ही। दोनों केस में क्या आएगा, स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ओपी क्या आ गया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम कहां से, ओरिजिन से। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, पॉइंट पी देते हैं 3, 4। इसका पूछेगा डिस्टेंस ओरिजिन से, इसका डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम, मतलब इस पॉइंट का, पॉइंट पी उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 3 और 4, और इसका डिस्टेंस कहां से पूछ रहा है, ओरिजिन से। तो चलिए इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई कितना है, 3 और 4 है, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 और प्लस 16 कितना आ जाएगा, 25। तो कितना आएगा, 5 यूनिट। मतलब ओपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 यूनिट, हिंदी में 5 इकाई। ठीक है, तो ये आपका कैसे निकालना है पता चल गया। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये समझ में आया, तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करा है, बता रहे कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट मान लेते हैं, वो पॉइंट हम मान लेते हैं -5 और ये मान लेते हैं 12। इसका डिस्टेंस कहां से पूछना है, ओरिजिन से। तो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट पी मान लिया -5 है और 12 हो गया, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0। इसका डिस्टेंस क्या होगा, ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओरिजिन से कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना तो है ही, लेकिन इस फॉर्मूला को ऑलरेडी फॉर्मूला डिराइव करके बता चुके हैं, तो लेना देना है, लेकिन ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका भी यूज हो जाएगा और इसका भी यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 144, 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 169। तो ये 169 किसका स्क्वायर है, तो 13 का। तो ओपी क्या आ जाएगा, ओपी इक्वल टू 13। एक बात ध्यान रखें, चाहे वो 9th क्लास के बच्चे हो या 10th क्लास के बच्चे हो, आप लोगों से खासकर गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि कम से कम टेबल 1 to 20 तक आप लोग याद कर लें, और स्क्वायर कम से कम 1 to 20 तक, ज्यादा अगर हो सके तो आप इसको एक्सटेंड करके 25 तक याद कर सकते हैं। और क्यूब कम से कम आप याद कर ले 1 to 12 तक, तो इनिहाउ याद कर ले। अगर आप ज्यादा याद करना चाहते हैं तो 15 तक याद कर ले। ये आपको बहुत यूज आएगा, इसका यूज बहुत है। देखिए यहाँ पे 25 25 प्लस 144 का ऐड करेंगे 169। अगर आपको याद नहीं रहे कि ये 13 का स्क्वायर होता है तो आप इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ सकता है। इसलिए आप इसको अगर याद कर लेंगे टेबल तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। ये तीनों याद कर लेंगे तो कैलकुलेशन फास्ट होगा और मैथमेटिक्स आपको इजीली बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और फॉर्म आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि any point on x-axis, point on x-axis, any point on x-axis is the form of, किस फॉर्म में रहता है? कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसको किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं? तो उसको हम लिख सकते हैं x0, मतलब उसका कोऑर्डिनेट एब्सिसा हमेशा क्या होगा? x कोऑर्डिनेट पे हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, ऑर्डिनेट 0 होगा और एब्सिसा क्या होगा? कभी भी 0 तभी होगा जब वो ओरिजिन पे होगा, लेकिन अदरवाइज वो एक्सिस पे कहीं पे होगा उसका या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा।
ठीक है, तो कैसे होगा ये देखिए, इसे हम मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब इस पे कहीं भी हम पॉइंट ले रहे हैं, ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन के अलावा हम कहीं भी पॉइंट लेंगे या ओरिजिन पे भी कहीं भी पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट का देखिए ऑर्डिनेट क्या होगा, y का वैल्यू ये हमेशा यहाँ क्या होगा 0। तो वही क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हमेशा y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस ऑलवेज क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ हम 0 लिख दिए और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 3 होगा या समथिंग होगा, इधर -1 है, -2 -3 समथिंग, और यहाँ पे क्या होगा 0। मतलब x वैरी करेगा लेकिन y ऑलवेज क्या होगा 0। तो अगर आपको क्वेश्चन कुछ मिल जाएगा, पूछेगा कि y एक्सिस से डिस्टेंस या x एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, किस फॉर्म में लेंगे, तो x0 फॉर्म में मान लेंगे। उसी तरह फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पूछेगा कि ये पॉइंट, कुछ पॉइंट ले लेते हैं जैसे 3 4 0, तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा, ये -4 0, ये भी पॉइंट क्या होगा x एक्सिस पे लाई करेगा। ये c ले लेते हैं, ये -16 0, ये भी x एक्सिस पे लाई करेगा। ये d पॉइंट ले लेते हैं अनदर, ये हो जाएगा मान लेते हैं ये 3 और ये 0, तो ये सारे पॉइंट्स किस एक्सिस पे लाई करेंगे, ये सारे क्या होंगे x एक्सिस पे लाई करेंगे, क्योंकि सारे का ऑर्डिनेट क्या है y कोऑर्डिनेट 0 है, ये इसलिए ये चारों पॉइंट हमेशा क्या करेंगे x एक्सिस पे लाई करेंगे। उसी तरह क्या होगा, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा, तो वहां y एक्सिस पे और क्या 0 होगा ऑलवेज, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा ऑलवेज 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा हमेशा वेरी करेगा, वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये कुछ भी हो सकता है, तो हम मान लेते हैं वो उसका वैल्यू मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं y। फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट्स लेते हैं, 0 3, ये भी पॉइंट y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे लाई करेगा। b पॉइंट ले लेते हैं 0 -7, ये भी कहाँ लाई करेगा y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे लाई करेगा। c ले लेते हैं 0 -30, ये भी कहाँ लाई करेगा y एक्सिस पे लाई करेगा। d पॉइंट ले लेते हैं 0 -12, ये भी कहाँ होगा y एक्सिस पे लाई करेगा। ये सारे पॉइंट्स आपको कहाँ लाई करेंगे, y कोऑर्डिनेट पे लाई करेंगे, ठीक है। अब तब पूछेगा सर ओरिजिन क्या है, ओरिजिन किस एक्सिस पे लाई करता है, तो ध्यान रखिएगा कि ओरिजिन ऑलवेज लाइज ऑन बोथ एक्सिस। ये ध्यान रखेंगे कि ओरिजिन हमेशा कौन एक्सिस पे लाई करेगा, तो x एंड y एक्सिस दोनों पे लाई करेगा। ध्यान देखिए यहाँ पे ये रहा आपका ओरिजिन, और ओरिजिन यहाँ क्या है, ये कोऑर्डिनेट इसका क्या है, ओरिजिन को o से लीड करता है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0, तो मतलब यहाँ x और y क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों क्रॉस करते जाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो ओरिजिन एकमात्र ऐसा पॉइंट है जिससे x और y एक्सिस दोनों पास करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे, और मेरी ज्यादातर कोशिश है यही है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा तो कृपया करके आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।